हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ूलवी। आज बात करेंगे ड्रॉप्सी के बारे में, क्या होती है और किन वजहों से होती है। तो बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ ड्रॉप्सी इन फिश। तो ड्रॉप्सी वर्ड का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, यानी वाटर का बॉडी कैविटी, स्टोमा या टिश्यू में इकट्ठा हो जाना। मतलब आसान शब्दों में फिश के पेट में पानी भर जाना और पेट फूल जाना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन। अब इसके लक्षण यानी सिम्टम्स ये होते हैं कि पेट का फूल जाना, खाना खाना बंद कर देगी, या तो ऊपर सरफेस पर तैरेगी या नीचे फ्लोर पर ही पड़ी रहेगी। इसके अलावा आंखें और एनस सूज जाएंगी और इसकी पोटी वाइट और चिपचिपी होगी जो इसकी बॉडी से चिपकी रहेगी। और ये हेक्सामेटासिस के भी सिम्टम्स हैं जिनके बारे में अलग वीडियो में बता चुका हूँ, वाइट पूप जिसे कहते हैं। अब ड्रॉप्सी के सिम्टम तुम इसमें देख सकते हो, जैसे कि इसका पेट फूला हुआ है, आंखें सूज गई हैं और इसकी एनस भी सूजी हुई है और ये सरफेस पर ही तैरती रहती है, ऊपर नहीं जाती, तो इसे ड्रॉप्सी हो चुकी है। और अगर इसको इसके साथ वाइट पूप आ रहा होता, यानी इसकी पोटी वाइट कलर की और चिपचिपी होती और इसकी एनस से चिपकी रहती, तो ये हो जाती वाइट पूप डिजीज, जिसका मैं ट्रीटमेंट प्रॉपर बता चुका हूँ और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। तो वो वीडियो भी देख लेना, फिश के बीमार होने से पहले देखना, ठीक है। उल्टा करते हो, जब बीमार होती है तब देखते हो। अब ड्रॉप्सी किन वजहों से होती है, तो ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से कॉमनली होता है। फॉर एग्जांपल एरोमोनस बैक्टीरिया। अब जैसे कि नॉर्मली ये वाला बैक्टीरिया तो जनरली हर एक्वेरियम में होते ही हैं, लेकिन फिश को बीमार नहीं करते। फिश बीमार तब होगी जब वो स्ट्रेस में आ जाएगी और उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो ये बैक्टीरिया उस पर हावी हो जाएंगे, उसके बाद इसको बीमार कर देंगे। और इम्यून सिस्टम वीक होने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि कई दिन तक पानी नहीं बदलते, जिसकी वजह से फिश स्ट्रेस में चली जाती है और इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है। और ये बैक्टीरिया जो नॉर्मली बीमार नहीं करते, लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर होने के बाद उस पर हावी हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम बोलते हैं हमारे शरीर की वो क्षमता जिससे हम बीमारियों से लड़ते हैं। इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा मजबूत होगा, हम उतना कम बीमार पड़ेंगे। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह यही होती है कि महीनों तक पानी नहीं बदलते, जिसकी वजह से पानी के अंदर अमोनिया और नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाता है। अब अमोनिया टॉक्सिक होता है काफी, तो फिश को बीमार तो करेगा ही है, इसीलिए वाटर की क्वालिटी पूर हो जाती है। अब जैसे कि एक एक्वेरियम में ज्यादा मछली डाल दोगे तो वो ज्यादा अमोनिया रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से पानी में अमोनिया का लेवल भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा और फिश जल्दी जल्दी बीमार होंगी और मरेंगी भी। इसीलिए यही तो होता ना कि जब एक साथ कई सारी मछलियां डाल देते हो एक्वेरियम में, तो सुबह शाम मरती हैं, फिर वो यही वजह होती है। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह ये भी हो सकती है कि तुम खाना घटिया वाला दे रहे हो जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो फिश धीरे धीरे कमजोर होगी तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बीमारियों से घिर जाएगी। या फिर तुमने 2 मछलियां डाल दी हैं, तो 2 तो ज्यादातर लड़ती ही हैं, तो जब लड़ेंगी तो तनाव, स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी ये बीमार पड़ जाएगी। तो इसलिए फ्लावर ऑन जब भी पालो, अकेली पालो। इसके अलावा वाटर का टेम्परेचर भी काफी मैटर करता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाए तो उसकी वजह से भी फिश बीमार पड़ जाती है। ये जाड़ों में हीटर ही नहीं लगाया तो भी मछली को परेशानी हो जाती है, तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। इसके अलावा ड्रॉप्सी होने की कुछ इंटरनल वजह भी होती हैं, जैसे कि किडनी डिसफंक्शन, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन। अब किडनी सही से काम नहीं करेंगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह सही ठीक से नहीं होगा, तो वाटर को रेगुलेट करने में परेशानी होगी, तो पानी पेट के अंदर भर जाएगा और पेट फूल जाएगा। ड्रॉप्सी किन फिशों में कॉमनली पाया जाता है, तो सबसे पहले फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं। इसमें बीटा फिश आती है, गोल्ड फिश आती है और डैनियो फिश आती है, कोई फिश आती है, ब्लैक मोली। इसके अलावा एंजल फिश, गप्पी फिश, एरोवाना, गुरामी और सिक्लिड्स फैमिली सिक्लिडी की बात करें तो फ्लावर ऑन, डिस्कस, ऑस्कर वगैरह में देखने को मिलती है। और जनरली फ्लावर ऑन, गोल्ड फिश वगैरह में तो ज्यादा ही मिलती है देखने को। अब बीमारी के बारे में तो जान लिया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी फिश को एक हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कर लो ताकि ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाए और फिश अलग भी हो जाए अगर दूसरी फिश पड़ी हुई है तो। अब उस टैंक के अंदर 3 टीस्पून लाहौरी नमक यानी इप्सम सॉल्ट, जिसे सेंघा नमक भी कहते हैं, वो डाल दें। और इसका मेजरमेंट ये है कि पर 10 गैलन में आपको 1 चम्मच डालना है टीस्पून।
इसके अलावा अगर वो फूड खा रही है तो एंटीबायोटिक फूड दें उसको, और आप बाजार से भी खरीद सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको एंटीबायोटिक फूड बनाना होगा। नॉर्मली कुछ नहीं होता, जो आपके पास एंटीबायोटिक दवाई होती है उसको ही उनके जो पैलेट होते हैं उसमें मिला दो, एब्जॉर्ब करा दो। इसके अलावा एंटीबायोटिक में आप उसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दें, या फिर टेट्रासाइक्लिन नहीं डालेंगे तो क्लोरमफेनिकोल डाल दें। दो एंटीबायोटिक एक साथ नहीं डालने, एक बार में एक डालना है। दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। स्पेशली अगर फिश की मेडिसिन डालेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि पैराक्लियर या वॉर्म आउट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका काफी अच्छी है और मैंने पर्सनली यूज की हुई है। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको। अब ये जो फिश देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसको ही ड्रॉपसी थी। तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि इसको ड्रॉपसी हो गई है, तो मैंने सजेस्ट किया था वीडियो में ही। इन्होंने पैराक्लियर से इसको ट्रीटमेंट किया है, देख सकते हो पहले और अब में कितना फर्क आ गया। तो जो इसके ऑनर है उन्होंने पैराक्लियर से ट्रीटमेंट कराने के बाद ये वीडियो भेजी थी ट्रीटमेंट करने के बाद, और जो शुरू में देखी थी वो ट्रीटमेंट से पहले की वीडियो थी। और जैसे कि देख सकते हो उसकी बेली जो है बिल्कुल ही एकदम रेड्यूस हो गई है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अभी कोर्स होना बाकी है इसका। और जब भी एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स किया करो फिश वगैरह का, तो कोर्स हमेशा पूरा किया करो। अब पैराक्लियर कैसे यूज करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कितनी मात्रा में देनी है, इस सब के लिए मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आ रही होगी और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, देख लेना उसको। तो ट्रीटमेंट वीडियो देखने के बाद करना वो वाली। अब इनकी फिश बीमार हुई तो इन्होंने ट्रीटमेंट पूछा, हमने ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद इनकी फिश ठीक हो गई और इन्हें खुशी हुई। उनसे ज्यादा खुशी हमें भी हुई। अच्छा लगता है अगर कुछ पॉजिटिव हो तो। अगर वीडियो में अभी तक रुके हुए हो तो लाइक करो इसे, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक कर दो, ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एंड स्क्रीन में देख लेना ये वाली वीडियो भी।